तमाम जन्म कोटि रागी अगर हमारी जन्म कोटि रागी अगर हमारी बरो शंभु नत रहे कुमारी बरो शंभु नत रहे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम सब गाइए भाव से गाइए हर महादेव इस प्रकार बात को सुनकर के सप्तऋषि प्रसन्न हो गए। बोले देवी हम आपको परीक्षा कर रहे थे, भगवान महादेव ने हमको भेजे थे, परीक्षा में आप सफलता प्राप्त किया है। अब हम जा रहे हैं, शिव पार्वती का विवाह होगा, आपके पिता हिमालय राज अभी आने वाले हैं, आप उनके साथ अपने घर चले जाना। सप्तऋषि अंतर्धान हो गए। पर्वतराज हिमालय बीच बीच में जाते थे, हमारा बेटी कैसे रहती है, क्या खाती है देखने के लिए। तो जैसे पर्वतराज देखे तो पार्वती अपने पिता के साथ अपने पिता के घर चले गए। इधर महादेव जी फिर समाधि में आ गए। अब उस समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पात मचा रखा था, तो शिव जी के पुत्र के द्वारा उसका मृत्यु होगा। तो देवता लोग कामदेव को भेजे, शिव जी के समाधि में तोड़े। भगवान शिव अपने तीसरा नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति आकर के रोने लगी। भगवान शिव कामदेव की पत्नी रति को बोले, तुम द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा यदुवंश में, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा वही हरण महामहिधारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यता होई न मोरा। तो यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण का जो प्रथम पुत्र प्रद्युम्न होगा वही तेरे पति होगा, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। भगवान शिव अब विवाह की तैयारी कर रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी लगन पत्र भेज रहे हैं, एक हिमालय के पास और एक कैलाश। लगन पत्र कैलाश में पहुंचा जी। शिव चतुर्दशी के दिन शिव पार्वती का विवाह होगा। फागुन मास और चतुर्दशी शिवरात्रि तिथि निर्णय किया गया। इधर महादेव जी नंदी को बोले, नंदी सब देवताओं को बुला, सब ऋषि मुनि जितना राक्षस है, कोई शिव जी के भक्त राक्षसी होते हैं। तो ब्रह्मा जी, विष्णु, इंद्रदेव, वरुणदेव, कुबेर, सूर्यदेव, चंद्रदेव, ध्यानदेव, अर्थदेव, कामदेव, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, यज्ञवल्क्य मुनि, अगस्त्य मुनि, सब ऋषि मुनि आए। बड़े बड़े राक्षस आए, रावण, अंधकासुर, ब्रह्मासुर, नरकासुर, वे भी शिव जी के भक्त है, बड़ासुर, वो भी सब आए शिव जी के बारात में जाने के लिए। अंत में नंदी ने क्या किया, सब भूत प्रेतों को बुलाया। ब्रह्मांड में जितना भूत प्रेत है वो
प्रांतों के, हर जैसे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, गुजरात का हो, या उत्तर प्रदेश का हो, झारखंड का हो, या बिहार का हो, और बिहार में मधेपुरा का हो, या आपके गांव के गंगोरा के भूत प्रेत हो, या रहता हो झलारी, हर गांव के जितना स्मशान है, हर स्मशान से भूत प्रेत सब वहां पहुंचेगा। कैलाश केवल भारत में नहीं, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, हर विदेश में भूत प्रेत सब पहुंचे। शिव जी सर्व सर्वा, एक विकराल भूत प्रेत, किसकी आंख है, किसकी टांग है, किसकी पेट ही पेट है, किसकी दांत ही दांत है, किसके हाथ ही हाथ है, सब देखेंगे तो घबरा जाएंगे, इतना विकराल भूत प्रेत। अब कोई लड़का शादी करने के लिए जाता है तो उसको उद्दंड किया जाता है, जैसे लड़की को, दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है, ऐसे दुल्हा को भी लगाया जाता है। शिव ही शंभुगन करई सिंहारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। तो जितना सब शंभुगन थे वो शिव जी को हल्दी लगाने के लिए जा रहे हैं। शिव जी बोले देखो हम हल्दी नहीं लगाएंगे। शिव जी बोले हम हल्दी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ना भस्म लगाएंगे। हवन कुंड का भस्म या गैया के गोबर के भस्म, यज्ञ मंडप का भस्म। शिव जी बोले नहीं नहीं, यज्ञ मंडप का भस्म नहीं लगाएंगे। कोई मेरा भक्त जो राम कथा प्रेमी है, जो शिव कथा प्रेमी, भागवत कथा प्रेमी, जो मेरा भक्त है, जब वो मर जाता है उसके शरीर को श्मशान में जलाया जाता है, उसी का भस्म मैं अपने शरीर में लगा कर भी जाऊंगा। भगवान महादेव सबके भस्म में लगाते हैं। जितना भक्त आप राम कथा श्रवण कर रहे हैं, आप बूढ़े होंगे, मरेंगे, और आपके शरीर को जलाया जाएगा तो आपके भस्म को भी महादेव जी अपने शरीर में लगाएंगे। इसलिए भस्माप भस्मांगरागाय नित्याय महेश्वराय, भगवान शिव स्मशान में रहते हैं, उनका एक नाम ही स्मशानी। सब अपने अपने जितना भक्त, उन भक्तों का भगवान भक्तों के भस्मों को हाथ में लेके धोते हैं। ये मेरा भक्त है जो भजन किया, राम कथा श्रवण किया, आदि शरीर छोड़ के चला गया। उसकी आत्मा तो राम जी से मिला, परंतु उसके शरीर को मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। भगवान अपने शरीर में लगा भस्मांग रागाय महेश्वराय, चिता भस्म ला गया। उसके बाद भगवान शिव जी को पूछा भस्म आप क्यों करते? शिव जी बोले देखो भैया, जिस शरीर को व्यक्ति सजाता है, हल्दी लगाता है और नाना प्रकार सुगंध लगा कर शरीर को सजाता है, वो देह यदि राय के दिन भस्म होने वाला है, इसलिए हम भस्म लगा कर भी रहते हैं। बहुत साधु लोग नागा लोग भस्म लगाते हैं। भगवान के भस्म अवतार शिव जी भस्म के रूप में आपके रोम रोम में रहते हैं। भस्मेश्वराय, रुद्रेश्वराय, बिलेश्वराय। तो उसके बाद में श्री मोर समझते हैं, जो दुल्हा लोग सिर पर पहनते हैं, इसकी बिहार की भाषा में मोर बोलते हैं। तो शिव जी के जटाओं को मोर बनाया गया, साफ गए जटा मुकुट अहि मोर संभारा, कुंडल कंकिनी पेहर ब्याला। शिव जी के जो कान में कुंडल है वो सोने चांदी का नहीं है, ब्याला, ब्याला माने जहरीला, जैसे बिच्छू, बिच्छू समझ जाते,
दो बिछुड़ाया गया, शिव जी के कान में लटका गया। मैं अपनी इच्छा से नहीं बोला, रामचरितमानस में शिव जी लिखे, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे। कुंडल कान में, कंकण यहां पर पहनने वाला, पेहरी प्याला, तना विभूति, पटक केहरी छाला। केहरी माने बाघ के चमड़ा, सिंह के चमड़ा, छाला माने चमड़ा। शिव जी चमड़ा पहरे। जैसे आजकल कोई भी दूल्हा शादी करने के लिए जाता है, वो कोट पहन कर जाता है, कोट खरीदी करके लेते हैं। खरीदी मैंने देखा कई व्यक्ति के पास कोट नहीं तो अपने मित्र से कोट मांग करके पहन के जाता है। ये भी मैं कई बार देखा, भाई शादी करने के लिए जाता है तो मित्र से कोट मांगता है शादी करने के लिए। तो भगवान महादेव बाघ के चमड़ा, सिंह के चमड़ा और शशि ललाट, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा को ललाट में मैंने यहाँ पर रखे शिव जी। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा ये चंद्रमा को सिर पर क्यों रख रहे हैं? शिव जी बोले, भैया हम तो श्मशान में रहने वाले, हम ऐसे ही भिखारी है, पहाड़ में रहते हैं, नागा है, सन्यासी है, हम जनरेटर कहाँ से लाएंगे? इसके लिए भी रुपया चाहिए। तो इसलिए हमें ये चंद्रमा को अपने सिर पर रखेंगे और ये पूरा रास्ता में ये लाइटिंग का ही काम करता है। शशि ललाट और सुंदर सिर गंगा, गंगा को सिर पर बैठा। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा दुल्हा के रूप में जा रही गंगा को बैठाना क्या जरूरत है? शिव जी बोले, भैया इतना व्यक्ति जा रहे हैं, देवता लोग जा रहे हैं, राक्षस भूत प्रेत ऋषि मुनि सब जा रहे हैं, इनको कौन पानी पिलाएगा? रास्ता में ये गंगा से पानी पिलाएगा। उसके बाद नैन तीन उपवीत भुजंगा, उपवीत समझ जाते, उपवीत माने जनेऊ। शिव जी के कंधा में जो जनेऊ था वो धागा के नहीं है, भुजंगा, भुजंगा शब्द का अर्थ सर्प, जो लंबे लंबे सर्प होते हैं जिसको बिहार की भाषा में ढामन। शिव जी 3 को ढामन सर्प लाए और उसको जनेऊ के रूप में धारण किए। उपवीत भुजंगा, भुजंगा शब्द का अर्थ है सर्प। और कर त्रिशूल गरल कंठ पूरा नरसिंह माला, कंठ में सोने चांदी का माला नहीं है। जो श्मशान में जिनका शरीर को जलाया जाता है, जिनका खोपड़ी जलता नहीं है, उनकी खोपड़ी को लाओ। और उसको रस्सी में बांध करके माला बनाओ, हमको पहनाओ। नर सिर माला, समझ गए? करल कंठ नर पुरमाला, सिरमाला, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल है और डमरू विराजा, डमरू है। चले बसही चढ़ी बाजई बाज। शिव जी अब कोई दूल्हा शादी करने के लिए जाता है तो घोड़ा के ऊपर बैठ के जाता है। कोई भी दूल्हा शादी करने के लिए जाएगा तो घोड़ा के ऊपर बैठ के जाएगा। घोड़ा लाया गया, शिव जी बोला हमने घोड़ा में नहीं बैठा, बैल ला, बैल ला गया। अब आप थोड़ा विचार करो, आपको कहा जाएगा जब आप बैल के ऊपर बैठ के जाओ, क्या आप जाएंगे? ये पंडाल में जितना व्यक्ति है कोई भी नहीं जाएगा, बैल के ऊपर बैठ के जाएंगे शादी करने। जितना भी कोई भी कन्या बच्चे का व्यक्ति आपका दूल्हा बैल के ऊपर बैठ करके आएगा, क्या आप पसंद करेंगे?
और शिव जी कैसे बैल के ऊपर बैठ के चले गए? शिव जी बोले हम घोड़ा के ऊपर बैठेंगे नहीं। फिर देवता लोग बनाए आप घोड़ा के ऊपर क्यों नहीं बैठे? शिव जी बोले देखो घोड़ा जो है वो कामदेव का वाहन है, जैसे विष्णु का वाहन गरुड़ है, कार्तिकेय का वाहन मयूर है, माता पार्वती का वाहन सिंह है, ऐसे घोड़ा जो है वो कामदेव का वाहन है। तो शिव जी बोले देखो समाज के लोग, संसार के लोग काम के लिए, भोग के लिए शादी करते हैं। शादी क्या है? शादी एक विषय भोगों का लाइसेंस है। शादी से पहले कोई भी कन्या, कोई भी वर एक साथ में रह नहीं सकती। हमारे सनातन धर्म उसको मान्यता नहीं देगा। आजकल लिविंग रिलेशन शादी से पहले होटल में जाके रहते, ये गलत है। परंतु आप शादी कर लिया तो आप रह सकते हैं। तो शिव जी बोले देखो संसार के लोग काम के लिए, भोग के लिए शादी करते हैं, इसलिए घोड़ा के ऊपर बैठ के जाते हैं। तो घोड़ा काम आने का बहाना है। हमारे तो शादी करने की इच्छा नहीं था और हमारे बिल्कुल इच्छा भी नहीं है। हम राम के इच्छा को पूर्ति करने के लिए शादी करते हैं। राम विग्रहवान धर्म, राम कौन है? धर्म ही राम है। और धर्म का वाहन कौन है? ना बैल है, इसलिए हम बैल के ऊपर बैठ कर जाते हैं। संसार की भोग के लिए शादी नहीं करते। ये शिव जी का आदर्श है। अब शिव जी बैल के ऊपर बैठे, अच्छा वो बैल के ऊपर बैठे तो, परंतु आगे की तरफ नहीं बैठे, वो पीछे की तरफ बैठे। कोई भी दूल्हा रथ में बैठता है तो उसके दोनों तरफ लाइटिंग होता है। समाज के लोग उसके मुख देखे, दूल्हा कितना सुंदर है, ससुराल के लोग देखे, महल्ला वाले देखे दूल्हा कितना सुंदर है। शिव जी बोला अपना बम बम, इसलिए आपको लाइटिंग का जरूरत नहीं, हम पीछे की तरफ करेंगे। तो इसी प्रकार महादेव जी पीछे की तरफ मुख किए और शिव जी का बराती चला और कैलाश से हिमालय देवता लोग जा रहे हैं। तीसरा खड़ा, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो, हमारे भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो, 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 हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। हर हर महादेव। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर।
हमारी भोली बाबा के बैल सवारी, हमारी भोले बाबा के बैल सवारी, बैल सवारी हो बैल सवारी, बैल सवारी हो बैल सवारी। भोले बाबा बैल के ऊपर बैठे हैं। पहले बैल का जो गाड़ी है, जो बढ़िया लोग होते हैं दुकान वाले, वो बैल की गाड़ी में सामान लाते थे। परंतु आजकल तो ट्रैक्टर हो गया, टेम्पो हो गया। बैले को देखी व्यापारी न समझो, बैल को देखी व्यापारी न समझो, बैले को देखी व्यापारी न समझो, बैल को देखी व्यापारी न समझो, हमारी भोली बाबा को और नारी न समझो, हमारी भोले बाबा को नारी न समझो। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर गाइए। हमारी भोली बाबा के हाथ में डमरू, हमारी भोली बाबा के हाथ में डमरू, हाथ में डमरू हो, हाथ में डमरू, हाथ में डमरू हो, हाथ में डमरू। भोले बाबा के हाथ में डमरू है। पहले कहाँ गाँव में, आजकल तो शायद नहीं आता है। पहले जो बांदर नचाते थे ना, बांदर, अब आते हैं तो वो सब डमरू बजाते थे। बांदर नाचता था, कभी गिरा में, कभी छलांग लगाता था। डमरू को देखी मदारी न समझो, 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 हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारी भोले बाबा को नारी न समझो। हमारी भोली बाबा के बगल में झोली, हमारी भोले बाबा के बगल में झोली, श्री भोलेनाथ के कंधा में झोली है। बगल में झोली हो, बगल में झोली, बगल में झोली हो, बगल में झोली। और झोली कौन रखता है? जो भिखारी होते हैं। झोली को देखी भिखारी न समझो, 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 हमारी भोले बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। हर हर महादेव।
हमारे भोले बाबा पहाड़ पर विराजे, पहाड़ पर विराज हो, पहाड़ पर विराजे, पहाड़ पर विराजे हो, पहाड़ पर विराजे। पहाड़ को देखी पहाड़ी न समझो, 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 हमारे भोले बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। नमः शिवाय, 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 ओम 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 नमः शिवाय, इधर श्री भगवान महादेव बराती लेकर के हिमालय के निकट पहुंच गए। तो श्री पर्वतराज हिमालय अपनी पत्नी, हिमालय की पत्नी का नाम है मैना, जो पार्वती की मां है। तो हिमालय ने कहा महारानी बराती आ चुका है और आप दूल्हा का स्वागत करने में जाओ। हिमालय की पत्नी मैना अपनी सखी सहेलियों को लेकर की सोने की थाल में रोली मोली चावल और लुटिया में पानी